नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने आत्मानुभूति के पूर्व जिस चर्चा को समझना जरूरी है, ऐसे सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान की चर्चा कर चुके। सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है, सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है, सच्चा लक्षण कौन सा, व्यवहार लक्षण कौन सा, इन सब की चर्चा कल हमने की। और साथ ही साथ सम्यक चारित्र के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा प्रारंभ जरूर कर दी थी। और बस एक बिंदु को लेकर के मैंने विषय छोड़ दिया था कि सविकल्प और निर्विकल्प, इन दो पदों को लेकर के पंडित जी साहब चारित्र का स्वरूप पेश करना चाह रहे हैं। स्थिरता अस्थिरता के भी मुद्दों में या फिर उन पदों में भी चारित्र का वर्णन किया जा सकता था, परंतु वैसा न करते हुए सविकल्प और निर्विकल्प इस रूप में उन्होंने चर्चा करना अभिष्ट समझा है। क्यों? क्योंकि स्थिरता अस्थिरता ये तो किसी भी आंशिक रूप में पाया जा सकता है ना, तो कौन सा अंश समझना, अलग अलग वेरी करता जाएगा, हर एक गुणस्थान में अलग अलग स्थिरता अस्थिरता होगी, तो कौन सा समझना। तो उससे बेहतर है कि तुम सविकल्प और निर्विकल्प इन दो तरफ से ही बात का मतलब बात कर देना। सविकल्प कह दिया तो उसमें समस्त शुभाशुभ भाव, ध्यान रखना शुभ और अशुभ भाव दोनों आ गए, प्लस शुभ और अशुभ भाव दोनों आ गए, मतलब ही अशुद्ध भावों की चर्चा सविकल्पता में गर्भित हो गई। और शुद्ध भाव कहा उसी को हमने निर्विकल्प परिणाम कहे। ठीक है, अब इतना सुनकर के वैसे जो चारित्र का प्रकरण अभी बताया मैंने, सविकल्प और निर्विकल्प, इसको प्रायः लोग गुणस्थानों में ढालने की कोशिश करते हैं। माइंड वेल, थोड़ा सा मैं महत्वपूर्ण बात के ऊपर ले जा रहा हूं, अतः शांति से सुनना। प्रायः लोग सविकल्प और निर्विकल्प को गुणस्थान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे सविकल्प कहा तो छठवां गुणस्थान, निर्विकल्प कहा तो सातवां गुणस्थान, जो कि एक तरह से उनका मानना ठीक है, योग्य है, कोई बात नहीं है, परंतु वे इतनी भर बात न मानते हुए एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वे क्या मानते हैं, कोई जो कहने वाले लोग होते हैं वे क्या मानते हैं कि निर्विकल्प का गुणस्थान छठवां ही है, और सविकल्प का गुणस्थान छठवां है और निर्विकल्प का गुणस्थान सातवां है। अब यहां पर वे दिक्कत हो जाती है उनकी। क्या दिक्कत हो जाती है, मैं थोड़ा बताता हूं। जरूरी नहीं है कि सविकल्प छठवें ही गुणस्थान में हो। सविकल्पता अर्थात शुभाशुभ परिणाम क्या पहले गुणस्थान में नहीं होते, चौथे गुणस्थान में नहीं होते? बोलिए। होते हैं, बराबर। तो छठवें गुणस्थान में छठवें ही गुणस्थान में सविकल्पता होती है, यह बात योग्य नहीं है। तथा जो उनका ये कहना है कि
निर्विकल्पता सिर्फ सातवें गुणस्थान में ही होती है। सातवां गुणस्थान कहा, निर्विकल्पता कही तो सातवां गुणस्थान ही आएगा, ये भी मानने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पंडित साहब स्वयं आगे कहने वाले हैं, मैं आपको तुरंत दिखा भी देता हूं। पेज नंबर 347 पर आप देखेंगे, यहाँ प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? चौथे ही से होता है। आ रही है बात? प्रचुरता भले ही सातवें में होगी, जिसे पंडित दौलत राम जी सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण चारित्र से विशेष प्रचुरता को ध्यान में रखते हुए स्वरूपाचरण चारित्र कह रहे हैं, परंतु ऐसा अनुभव तो चौथे गुणस्थान में भी पाया जाता है। ऐसी निर्विकल्पता चौथे गुणस्थान में भी पाई जाती है। ठीक है। हाँ, आप चाहे तो ही का जो प्लेसमेंट है ना, उसको आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे? छठवें में सविकल्पता ही होगी और सातवें में निर्विकल्पता ही होगी। कौन मुझे दो वाक्यों में अंतर बताएगा? सविकल्पता छठवें में ही होती है और छठवें में सविकल्पता ही होती है, या सविकल्प परिणाम ही होते हैं। अंतर है या समान है दोनों? नहीं, अंतर है। छठे गुणस्थान में ही सविकल्प है तो वो फिर इधर भी नहीं आएगा, ऐसे करके कि दूसरे जगह पे दूसरे गुणस्थानों में। राइट। और छठे गुणस्थान में सविकल्प ही है कहेंगे तो बात बराबर है। वहाँ पे दूसरी जगह पे भी है और वहाँ तक है, ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। नहीं, आपने, मैं कह सकता हूँ, आधा अधूरा उत्तर दे दिया। देखिए, हालांकि आपकी लाइन सही थी। सविकल्पता या सविकल्प परिणाम छठवें गुणस्थान में ही होते हैं, ये जरूरी नहीं है, अन्य गुणस्थानों में भी पाए जाते हैं। हाँ, परंतु अगर आप छठवें गुणस्थान मात्र की बात करते हैं, उतने गुणस्थान की बात करते हैं, तो हम तो कहेंगे कि पूरे छठवें गुणस्थान में सविकल्प परिणाम ही होते हैं। व्रत 28 मूल गुणों का पालन क्या है? सविकल्प परिणाम ही तो है। दीक्षा शिक्षा लेना, उपदेश ग्रहण करना, आहार लेना, आहार विहार निहार आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी सभी छठवें गुणस्थान में ही तो होती है, और ये सविकल्प परिणाम है। बराबर? तो दोनों तरफ से लगा लेना। सिमिलरली सातवें गुणस्थान में भी लगा लेना। ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमें परिणाम की बात की है तो परिणाम के ही एस्पेक्ट से लेना है, गुणस्थानों में इसको जोड़ने की कोशिश मत करना। ठीक है। हाँ, अगर जोड़ने की कोशिश करेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया वैसा समझ लेना। कैसे समझना, मैं अंतिम बार दोहरा देता हूं। छठवें गुणस्थान में सविकल्प परिणाम ही होते हैं और सातवें गुणस्थान में निर्विकल्प परिणाम ही होते हैं। ऐसा मत समझना कि सविकल्प परिणाम छठवें गुणस्थान ही में होते हैं और निर्विकल्प परिणाम सातवें गुणस्थान ही में होते हैं, ऐसा मत समझ लेना। ठीक है। पहले दो वाक्य सही जानना, अंतिम के दो वाक्य योग्य नहीं है। ठीक है। शुभाशुभ भाव में क्या कहा हमने, सॉरी, सविकल्प परिणाम में क्या कहा? शुभाशुभ भाव आते हैं। प्रश्न है, क्या सम्यक दृष्टि सविकल्प परिणामों के साथ भी होता है? तो कह रहे हैं हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए ना, कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता है, ऐसी मन में एक धारणा बैठ जाती है। जैसे डॉक्टर गलत इलाज दे कर ही नहीं सकता है, ऐसा प्राय लोगों की धारणा होती है। ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई एक अर्थतज्ञ है, इकोनॉमिस्ट है या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट है, वो किसी भी प्रकार से गलत हो ही नहीं सकता है, उसने बयान दे दिया, बस हो गया काम। ऐसा नहीं हुआ करता है, वो भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। बराबर? तो जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि कहा बस मतलब संसार छोड़ दिया है, विरक्त हो गए हैं, घर बार छोड़ करके वन विचरू हो गए हैं, ऐसी बात मत समझना। ये पंडित साहब स्वयं कहना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके भी सविकल्प परिणाम जरूर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये जरा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। अब पंडित जी साहब यहाँ पर अपने ही जीवन का एक उदाहरण देते हैं। ठीक है।
पहले उदाहरण पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, बस इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, यहाँ प्रश्न, शुभाशुभ परिणमित होते हुए सम्यक्त्व का अस्तित्व कैसे पाया जाए? भाई तुम शुभाशुभ परिणाम भी कह रहे हो, सम्यक्त्व का अस्तित्व भी कह रहे हो, दोनों विरुद्ध धाराएं हैं। सम्यक्त्व मतलब क्या? आप रूप को पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, बराबर। और आप शुभाशुभ परिणाम भी कह रहे जो कि टोटली जीव से भिन्न है, कैसे तालमेल बैठेगा? ओके, सुनिए समाधान। जैसे कोई गुमाश्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तित है, गुमाश्ता मतलब मुनीम कहिए, अकाउंटेंट कहिए, कोई कुछ भी चलेगा, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, उस कार्य में प्रवर्तित हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता। मुख्य बात, अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर होए। उसी प्रकार कर्मोदय जनित शुभाशुभ रूप कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, तथापि अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि होए, सो ऐसे सविकल्प परिणाम होते हैं। मतलब एक इसी को समझने के लिए अच्छा बैंक का एग्जांपल देता हूं मैं। बैंक में अंदाज से एक दिन में वो क्लर्क कितनी नोटें गिनता होगा? करोड़ों रुपए गिनता होगा। हालांकि आजकल तो मशीन गिन लेती है, परंतु उसकी आंखों के नीचे से करोड़ों रुपए जाते होंगे, हाँ या ना? पगार कितनी है उसकी? 10,000 रुपए मान के चलते हैं, पगार उसकी है 10,000 रुपए। नोटों की गड्डियों पर, मतलब सारी नोटें उसके सामने बिछी हुई है, गिन भाई, ये 100 करोड़ गिन, ये 200 करोड़ गिन। ये क्या चल रहा है? 100 करोड़ 200 करोड़ उसके हाथ में है, तो क्या वो उसका मालिक हो जाता है? नहीं। अच्छा, मालिक तो नहीं हो जाता। क्या उसको अपना मानता है? नहीं मानता है। अगर मानेगा तो क्या दिक्कत होगी? चोर समझेंगे, बराबर। केस होगी, ऑफिशियल्स को बुलाया जाएगा, पुलिस केस होगी, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस डंडे लगाएगी, वो सब अलग से होगा, कोर्ट केस चलेगा, जो कुछ भी है। तुमने चोरी कैसे की? तुम्हारा पैसा है क्या? ध्यान रखना, करोड़ों रुपए गिन रहा है और क्या कह रहा है? ये बैंक का पैसा है, सॉरी ये हमारा पैसा है। क्या कहता है? कोई चोर आए तो चोर को क्या कहता है? ये हमारा पैसा है। ये उसका पैसा है क्या? उसका तो 1 रुपया भी नहीं है। फिर भी वो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वो बराबर से उस रूप प्रवर्तित हो जाता है, परंतु श्रद्धान में तो इतना जरूर मानता है कि इसमें से 1 रुपया मेरा नहीं है, महीने का जो 10,000 मुझे मिलता है उतना ही लाभ मेरा है। ठीक है, एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ये उदाहरण पंडित सचिन जी लगभग अपने प्रवचनों में फरमाते हैं, मैं वही उदाहरण आपको भी देना चाहूंगा। क्या हुआ, वे पहले जहां पर रहते थे, सोलापुर, अगर किसी ने सुना होगा तो सोलापुर में वे जहां रहते थे तो शंकर सेठ एंड फर्म्स, शंकर एंड फर्म्स नाम से कुछ एक फर्म चलती थी और बहुत बड़ी फर्म थी। तो वहां पर का एक व्यक्ति था, उसकी धाक देखते बनती थी, लोगों को सीधा कहता था, आउट, पैसा नहीं आया तुम्हारा, तुम्हें हमारी दुकान से माल नहीं मिलेगा, चलो निकलो यहां से। माल कितने में खरीदना? इतने में खरीदना हो तो लो, वरना निकलो। धाक देखते बनती थी उससे। ठीक है, अच्छा, सिर्फ पैसे लेने के बारे में भी नहीं, माल खरीदते वक्त भी तुम जानते हो तुम किस रेट पर बेच रहे हो। अब भी हाल में तुमको आधी कीमत में मिला करके दे सकता हूँ। इस रेट पर मुझे माल मिलेगा तो ही खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। ये हमारी दुकान है, हमारे धंधे को नुकसान होता है, फायदा बहुत कम होता है, पैसा इतना जाता है, सब बातें बोलता था वो। ठीक है, और लोग भी उसको शंकर सेठ कह करके बुलाते थे। ठीक है, 25 साल बाद पता चला कि जिस व्यक्ति के साथ वे बात करते थे
वो तो वहां का अकाउंटेंट था, वो मुनीम था, मालिक कोई और था। ये कैसे पता चला होगा? 25 साल बाद उस व्यक्ति ने जाकर के बोला, आज हमारे मालिक को बहुत बड़ा घाटा हो गया, और इतना बड़ा घाटा हो गया है कि सब की सब फर्म्स बैंकरप्ट हो गई है, बस अब नीलामी में जाने वाली है, लिक्विडेशन में जाने वाली है। नीलामी भी नहीं कह सकते, लिक्विडेशन में चली गई है। ठीक है, प्रश्न है मेरा, क्या वो मालिक था? वो जो व्यक्ति था, क्या वो मालिक था? नहीं था। मैं आपको अन्य उदाहरण भी दे रहा हूं लगभग इसी प्रकरण को समझने के लिए। उदाहरण मतलब पंडित जी साहब का ही है, थोड़े एडवांस्ड एग्जांपल दे रहा हूं जो आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। तो उसका पैसा धंधा तो उसका नहीं था, जो महीने की उसकी जो पगार मिलती थी वो उतना ही अपना लाभ मानता था, बराबर। फिर भी बात किस तरह से करता था? ये मेरा धंधा है, इसमें मैं 1 रुपये का घाटा नहीं होने दूंगा, घाटा हुआ तो तेरे को पहले पकड़ूंगा, तूने इतने में माल क्यों बेचा, खराब माल क्यों बेचा, तेरे को पकड़ूंगा पहले, सामने से पेमेंट क्यों नहीं आया, तेरी वजह से मुझे बहुत घाटा हो रहा है, अब अगली बार से तुझे माल नहीं मिलेगा, ऐसा कहता था। तो ऐसा कहते हुए, और लोगों ने भी उसको स्वीकार कर लिया, और लोगों को पता तक नहीं चला था कि ये अकाउंटेंट है करके, सब तो उसी को सेठ मानने लगे थे, उसी को मालिक मानने लग गए थे, बराबर। तो इसमें बात इतनी है, वो जो व्यक्ति था, वो अकाउंटेंट था, उसके श्रद्धान में ये बराबर बात पड़ी थी कि चाहे मैं कितनी धाक क्यों ना लगा दूं, सारा का सारा पैसा तो ये मेरे मालिक का है, मेरा तो इसमें से जितनी मेरी पगार मिलती है बस उतना ही अपन संतुष्ट है। ठीक है, अगर भाषा वो एकदम अच्छी बनाए रखे, परंतु श्रद्धान में तो ऐसा करे, अरे यार मालिक कहाँ धंधे में थोड़ा झांकता है, काम करो, थोड़ा थोड़ा करते करते निकाल लो, अपनी जेब भरना चालू कर दो। वैसे कहाँ मालिक अपन को अच्छी ट्रीटमेंट भी देता है, इतना काम तो करते हैं अपन, उसका पगार भी, तनख्वाह भी अच्छी नहीं देता है, काम करो, पैसा उठा दिया करना। अगर ऐसा वो विचार करे तब तो चोर है, परंतु श्रद्धान में तो उसके ये विचार बिल्कुल भी नहीं है कि ये मेरा रुपया है अतः वो चोर नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार बाह्य विषयों में प्रवर्तता हुआ यह ज्ञानी जीव अंतर में बहुत स्वयं को कोसता है कि कैसे इस कार्य को किया। अरे द्रव्य संग्रह में तो एक उदाहरण दे दिया, क्या ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति ज्ञानी जीव जब विषयों में प्रवृत्त होता है तब उसको कैसा अनुभव होता है? कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति। मतलब क्या हुआ? पहले के जमाने में आपने कभी सुना, पढ़ा या देखा भी होगा, कोई चोर होता था या फिर कोई क्या कहना चाहिए, कोई बहुत बड़ा गुनाह करता था तो उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा के पूरा गांव भ्रमण कराया जाता था। ये आपने सुना ही होगा। क्या वो बहुत बड़प्पन महसूस करता होगा? देखो मेरा मुंह काला कर दिया है, मुझे गधे की सवारी कराई जा रही है। क्या ऐसा बहुत गुमान की बात है? ये अभिमान की बात है? अरे गर्दन नीचे करने वाली बात हो गई, तुम्हारी इज्जत लुट गई है, लगभग ऐसा अनुभव होता है। मतलब अब हम कहीं के नहीं रहे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, ऐसी उस ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, ज्ञानी का विचार होता है। देखिए एक ज्ञानी जीव का प्रकरण आएगा ना, इसमें भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आए बिना नहीं रहेगा। भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ एक साथ भोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन तो उसमें उनका रमता ही नहीं है। 96,000 के दिल में एक भरत बसता होगा, परंतु उस भरत के दिल में एक भी नहीं बसती है, उसके दिल में तो अपना शुद्धात्मा ही बसता है। ये तो मानना बड़ा आसान हो जाता है, कभी कभी ये तो मानना बड़ा आसान हो जाता है कि नरक में रहते हुए नारकी जीव सम्यक दृष्टि भी है और मार काट लड़ाई सब चल रहा है, ये तो हम किसी स्तर पर मान सकते हैं। क्यों? अशुभ परिणाम तो ठीक है, मान सकते हैं, मतलब वेरी कर सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट
ज्ञानी जीव तीव्र विषय भोगों में भी प्रवृत्त होता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु ऐसी बात नहीं है। वो भले ही हमको बाहर से प्रवृत्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, अंतर में अब भी हाल वो छोड़ के जा सकता है। इसके लिए विद्वान समाज में, या फिर विद्वान समाज की आचार्यों ने स्वयं ये उदाहरण दिया है, बिल्ली का और हिरण का। बिल्ली चूहा खा रही है, हिरण घास खा रहा है। दोनों की एक ही टाइम पर फोटो खींची जाए, दोनों की एक ही टाइम पर। ये अपना भक्ष्य का भक्षण कर रहा है, हिरण अपने भक्ष्य का भक्षण कर रहा है। ठीक है, भक्ष्य माने जो कुछ भी उसको खाद्य सामग्री है। फोटो एक टाइम खींची जा रही है। क्रिया क्या दिख रही है, बोलिए, क्रिया क्या दिख रही है दोनों की? खाने की क्रिया दिखाई दे रही है। अब खाते हुए तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो क्या दोनों ही उतने ही आसक्त होकर के खा रहे हैं? दिखता तो ऐसा ही है, दिखता तो ऐसा ही है, फोटो देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि दोनों की उतनी आसक्ति होगी। अब एक काम करना, बाजू से बस आहट मात्र करना, थोड़ा सा बाण आदि चलाने या धनुष की टंकार करना। देखो वो हिरण और बिल्ली, इन दोनों में अंतर देखना। अरे वो टंकार तो छोड़ो, वो आहट भी लग जाए ना उसको, फटाफट जो कुछ भी खा रहा था, कितनी भी प्रिय वस्तु क्यों ना हो, उसको घास, फटाफट दौड़ता हुआ कोसों दूर पहुंच जाता है। भाई अपनी जान बचाओ, जान बचाओ, लाइफ इज इन डेंजर, जान बचाने के लिए तुरंत भाग उठता है। और बिल्ली डंडे भी पटको उसके सर पर, अपने भक्ष्य को नहीं छोड़ती है। ये किसका परिचायक है? ये आसक्ति का परिचायक है। अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव दोनों की प्रवृत्ति समान दिखाई दे रही है। अज्ञानी भी स्त्री सेवन करता हुआ दिखाई देता है, ज्ञानी चक्रवर्ती भरत भी स्त्री सेवन करता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु दोनों के विषय सेवन में तीव्र 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 भी नहीं कह सकते, बहुत बड़ा अंतर है। बहुत मतलब बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, चक्रवर्ती अब भी हाल छोड़ छाड़ के चले गए जंगल, तुम्हारी ताकत है क्या? अरे और सुनिए, और सुनिए, ये तो विषय भोगों की बात कर दी। चक्रवर्ती क्या कह रहा है? पूरे 6 खंड के ऊपर मेरा आधिपत्य होना चाहिए, एक पोधनपुर भी नहीं छोड़ूंगा। और उस पोधनपुर के लिए कितनी सेना को काट मारने के लिए वो तैयार हो गया, युद्ध करेंगे, खून की नदियां बहाने के लिए उद्यमी हो गया। और अंतरंग में क्या मानता है? अरे कहाँ मैं यहाँ फंस रहा हूँ, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, विचारणीय है। हाँ, समाचार में तो ये भी बात लिख दी कि क्या पता ज्ञानी खाते हैं या नहीं खाते हैं, उनकी हर एक क्रिया खाते हुए भी वे मात्र इसको अपना हेय पदार्थ ही मानते हैं, ये अपन को छोड़ना है, त्यागने योग्य है, ऐसी ही उनकी मान्यता होती है। ठीक है, बस ज्ञानी की किस प्रकार प्रवृत्ति पाई जाती है ये यहाँ से स्पष्ट किया गया। मूल बात क्या है? बाहर में आचरण कैसा भी हो, अंतरंग में उस ज्ञानी की श्रद्धा बस अपने आत्मा की तरफ झुकी हुई है। एक प्रश्न वैसे उपस्थित होना बहुत स्वाभाविक है। कोई कहेगा भरत चक्रवर्ती करते हैं, हम भी करेंगे, हम भी श्रद्धान में ऐसे रखेंगे कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है और बस पैसा इकट्ठा करते जाएंगे। अब तो ठीक है ना। पंडित जी साहब ने उसको एकदम झाड़ दिया। मैं एक मिनट अगर कोई प्रकरण मिला तो बता ही देता हूँ। वहां पर तो ऐसा लिखा है कि रे पापी भरत आदि के, रे पापी तो नहीं कहा, परंतु भरत आदि के उदाहरण देकर के स्वच्छंद प्रवृत्ति को प्राप्त होगे तो स्वच्छंद प्रवृत्ति करोगे तो तीव्र आश्रय बंध को प्राप्त होगे। सॉरी क्या कह रहे पंडित साहब? भरत आदि के उदाहरण देकर के स्वच्छंद प्रवृत्ति का बस तो तीव्र आश्रय बंध को प्राप्त होगा। ये ज्ञानी जीवों के सहज रूप से क्रिया होती है, उनको कोई खींच तान करके करना नहीं पड़ता है।
सहजता में ऐसी उनकी क्रियाएं हो जाती है। तो अगर तुम्हें भी कुछ करना है तो सबसे पहले सम्यक तो प्रकट करो, तुम ज्ञानी बनो, उसके बाद हम तुमको भी नहीं टोकेंगे। परंतु हाँ, वर्तमान की भूमिका में रहते हुए ज्ञानी जैसी प्रवृत्ति करने जाओगे, बस एक्सीडेंट हुए बिना रहेगा नहीं। अभी तो साइकिल तक चलाना नहीं आती है बच्चे, तुम पिताजी को देख करके गाड़ी चलाना चाहोगे, वो भी बीच रोड पर, एक्सीडेंट हुए बिना रहेगा नहीं। पिताजी भी तो चालू ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं भी तो चढ़ सकता हूं। नहीं बच्चे, उनको सालों का अभ्यास है, ये उनका रोज का धंधा है। अगर उन्हीं को देख करके, उन्हीं के गलत उदाहरणों को ध्यान में रख करके हम किसी प्रकार की प्रवृत्ति करना चाहेंगे तो ये उनको तो कुछ नुकसान है नहीं, हमारा ही नुकसान ज्यादा होगा। बराबर है? उनकी ये क्रियाएं सहजता में होती है। अगर हम, और जब हम ज्ञानी होंगे तो हमारी भी ये सब क्रियाएं सहजता में ही होती हुई दिखाई देगी, हमें भी अलग से करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है? बाहर में भले ही चारित्र के स्तर पर ये विषय कषाय में प्रवर्तित हुआ दिखाई देगा, परंतु अंतरंग में तो श्रद्धान ज्यों का त्यों आत्मा का ही वर्ण किया होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सम्यक्त्व के होते हुए विषय कषाय आदि कैसे पाए जाते हैं इसकी चर्चा हुई। अरे आपको याद आ रहा होगा, अपन ने क्या कहते हैं, जब प्रतिमा का प्रकरण चालू किया था तो प्रतिमा के प्रकरण में शुरुआत के 2-3 कक्षाओं में तो यही तो बात की थी कि ज्ञानी की प्रवृत्ति ऐसे कैसे। ज्ञानी की प्रवृत्ति मतलब विषय और मोक्ष मार्ग, इन दोनों का एक अपूर्व मिलन है, अपूर्व ऐसा संगम है, ऐसी युति है जो एक ज्ञानी के जीवन में ही देखी जा सकती। देखिए अज्ञानी तो क्या है, वो तो पूर्ण विषय भोगों में लगा हुआ है, और जो मुनिराज है वो तो क्या है, ज्ञान ध्यान तपो रक्त, ज्ञान ध्यान और तप में ही तो लीन रहते हैं। बीच की अवस्था हमको कहीं दिखाई नहीं देती है ना, देखनी है ज्ञानी के जीवन को देख लेना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अभी अब प्रकरण चेंज हो रहा है। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अब प्रकरण थोड़ा चेंज होने जा रहा है। क्या? अब तक सब बातों की चर्चा हुई, सविकल्पता निर्विकल्पता। प्रश्न है सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था में कैसे जाए। बराबर? सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हुआ जा सकता है, बात अब इसकी चलने वाली। ठीक है? पहले अपन थोड़ी सी चर्चा ही कर लेते हैं, बाद में यहां से पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, सविकल्प में 2 भेद बराबर ध्यान रखना, एक दुर्विकल्प और एक सत्विकल्प। सविकल्प के 2 भेद किए मैंने, कौन से? दुर्विकल्प और सत्विकल्प। ओके, ठीक है। कह रहे हैं सविकल्प से निर्विकल्प तक जाना है ना, तुम पहले सविकल्प ही छोड़ो, सविकल्प का जो भेद है ना पहला, दुर्विकल्प, वहां पर पहुंचो। तुम वहां पर पहुंचो मतलब वहां पर तुम खड़े हो, तो तुम्हें इस दुर्विकल्प से छूट करके सत्विकल्प में आना पड़ेगा। व्यापार धंधा नौकरी पानी पगार सब छोड़ छाड़ करके तुम्हें आत्मानुभूति के लिए प्रयासरत होना होगा। प्रयासरत कैसे होंगे? तुम्हें सत्विकल्प में आना होगा, षटावश्यकों का पालन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, शास्त्रों को पढ़ना होगा, प्रवचन करना होगा, प्रवचन सुनना होगा, चर्चा करनी होगी, विचार मंथन करना होगा, ये तुम्हारे सत्विकल्प होंगे। ठीक है? और फिर इस सविकल्प पने को भी छोड़ करके ये, अच्छा ग्रंथ आदि पढ़ लिए, इसके आगे की भी मैं एक छोटी सी स्टेप बता देता हूँ। ग्रंथ आदि पढ़ लिए, बस पढ़ लिया, काम हो गया? नहीं, उस पढ़े हुए विषय को मंझा जाए, विचारा जाए, चिंतन किया जाए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। देखिए एक सिर्फ विचार किया, विचार करने से भी कोई काम नहीं होता है, तो एक्शन लेनी पड़ेगी। आत्मा के बारे में सिर्फ विचार ही करते गए, विकल्प ही करते गए, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा ऐसा है, इससे मात्र कोई अनुभूति नहीं होने वाली है। बराबर? अनुभूति के लिए तो वो आत्मा का रसास्वादन ही करना पड़ेगा। शक्कर मीठी होती है, शक्कर गुड़ के जैसी नहीं होती है, खट्टी नहीं होती है, तीखी नहीं होती है, कितने विकल्प करे। शक्कर मीठी होती है, कितने विकल्प करे तो शक्कर का स्वाद आएगा।
वो स्वाद भी नहीं, शक्कर का स्वाद नहीं, शक्कर के विकल्प का स्वाद आएगा। ध्यान रखना, आत्मा का जब चिंतन चलता है तो आत्मा का आनंद नहीं आता है, वो आत्मा के विकल्प संबंधी जो कषायों की मंदता हुई है उसको लेकर के आनंद आता है। आत्मानुभूति उसको नहीं कहेंगे, तो आत्मानुभूति किसको कहेंगे? अरे जब आत्मा संबंधी विकल्प भी छूट जाएंगे तब जाकर के, जब शक्कर का रसा स्वादन एक्चुअल में होगा, एक ने हाथ पकड़ा, एक ने पैर पकड़ा, एक ने नाक दबा दिया, मुंह खोल करके शक्कर डाल दी, तब जाकर के शक्कर का आनंद आया कहेंगे। ठीक है। आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। 4 बोल समय सार में किसी ने पढ़े होंगे, आपको पता होगा। आगम का सेवन, सबसे पहले क्या करना? अनुभूति तो चौथी स्टेप है जी। इतने दूर कहां पहुंच गए? एक काम करो, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। कहां पीछे आओ? अरे आत्मानुभूति की चर्चा कर रहे थे ना, इतने आगे तुम्हें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आत्मानुभूति की शुरुआती फेज में आत्मानुभूति की चर्चा तुम करो ही मत। तुम तो पहले ये देखो, आगम का सेवन, क्या तुम्हें यथार्थ ज्ञान है? वस्तु क्या है तुम्हें इसका तो भी ज्ञान है क्या? वरना तुम आत्मा के नाम पर कुछ और वस्तु को ही ध्या बैठोगे। संतरे के नाम पर मौसम्बी ले आओगे, नींबू ले आओगे, योग्य वस्तु नहीं लेकर के आओगे। ठीक है, इसलिए धोखा नहीं खाना। इस जरूरी है संतरा क्या, मौसम्बी क्या, नींबू क्या, इसका पहले ज्ञान कर लो, उसके बाद बाजार में जब जाओगे तो जरूर खरीद के ला सकोगे। आत्मा क्या है पहले ये जान लो। कैसे? आगम का सेवन, आगम का सेवन करके। युक्ति का आलंबन, युक्ति का आलंबन तर्क युक्ति के माध्यम से। एवं चेत एवं स्यात्, यही आत्मा है क्या, इसमें यही गुण पाए जाते हैं, समझ लेना। और आगम का सेवन, युक्ति का आलंबन, परापर गुरु का उपदेश, उपदेश भी सुनो, तब जाकर के और क्लैरिटी आएगी। और फिर जाकर के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ये सब कार्य होने के बाद जब तुम चिंतन करोगे, विचार करोगे, विचारातीत होने के बाद तुम आत्मा का रसास्वादन कर पाओगे। अनुभूति का वो काल होगा। ठीक है, चलिए आज एक काम करते हैं, इतना पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन और फिर रुक जाएंगे। अब सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। वैसे ध्यान रखना, ये प्रकरण में थोड़ा कल और इसकी चर्चा जरूर करूंगा, बट अभी के लिए मैं इतना प्रकरण पढ़ के रुकने वाला हूं। वही सम्यक्त्वी कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी हुआ, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे, नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। ध्यान देना, यहाँ पर क्रम क्या दिया है? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म। क्रम क्या दिया है? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म। एक मिनट, एक ही मिनट जरा, पेज नंबर 52 है क्या? ठीक है, एक प्रकरण आया है जहां पर कुछ अलग ही क्रम लिखा है। ठीक है, क्रम क्या दे रहे हैं? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म। नो कर्म ये शरीर, द्रव्य कर्म, अरे पहले नो कर्म से तो छुटकारा पाओ, नो कर्म से एकत्व छुड़ाओ, फिर अंदर के द्रव्य कर्म से झगड़ना। और द्रव्य कर्म भी, द्रव्य कर्म से क्या झगड़ना है? उससे भी एकत्व छूट जाएगा। एकत्व माने उससे भी जो क्या कहना चाहिए, शब्द नहीं मिल पा रहा है, जो तुम द्रव्य कर्म में ही अटके बैठे थे, उस द्रव्य कर्म से भी उठो। कहाँ पहुंचो? भाव कर्म के साथ लड़ाई करने पहुंचो। भाव कर्म ये तुम्हारा मूल है। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप अंदर जाने की प्रक्रिया बताइए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने भाव कर्म का नाश कर दिया और नो कर्म का अभी भी मेरा विकल्प बचा है। नहीं, संभव ही नहीं है। भाव कर्म नष्ट हुए हैं तो बाहर में कितने भी संयोग आए, उसको लेकर के मुझे बंद ही नहीं होगा। सॉरी, क्या कहा मैंने? मैं कुछ गलत बोल गया। भाव कर्म नहीं है, भाव कर्म नहीं है तो उसका बराबर बाहर में कितने भी संयोग आ जाए उसको लेकर के मुझको बंद ही नहीं होगा। ठीक है, और अगर नो कर्म में एकत्व पड़ा है तो जरूर समझना चाहिए अंदर में भाव कर्म पड़ा ही होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाने की प्रक्रिया बताइए।
पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है, वह अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, सिद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए। एक बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, गौर करने लायक है। क्या कह रहे हैं? सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। ये कब कब की बात कर रहे हैं? ये रोमांच, ये आनंद कब का है? अरे अनुभूति के पहले, जब वो आत्मा का विकल्प कर रहा है ना, चिंतन कर रहा है, तब ये रोमांच आ रहा है। ऐसा कैसे कैसे समझा आपने? अरे आगे पढ़िए ना। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, उसके बाद ये विकल्प छूटते हैं। जो तुम विकल्प आनंद आ रहा था ना तुम्हें, वो तो तुम्हारे विकल्प जनित आनंद था। विकल्प के कारण जो कषायों में मंदता आई, उसको लेकर के वो आनंद था, वो रोमांच था, सच्चा आनंद। तो इसके तत्पश्चात, उसके बाद विचार छूटने पर आएगा। केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। ठीक है, अब इसी के कंटिन्यूएशन में अपना आगे का प्रकरण है। यहाँ पर बहुत सारा गरिष्ठ प्रकरण आने वाला है। इतना भी गरिष्ठ नहीं है, परंतु समझने के लिए बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो उसकी चर्चा अपन कल नए सिरे से चालू करेंगे। हाँ, अभी बता देता हूं, कल सभी जन समयसार लेकर के बैठेंगे। ठीक है, कल समयसार के भी कुछ एक कलशों का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए रुकते हैं आज के लिए। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। नहीं है? चलिए रुकते हैं, फिर जनवाणी स्तुति करेंगे।